मैं ये वजाहत जो करना चाहूंगा, क्राइस्ट के दुख, क्राइस्ट का मरना ये कुछ छोटी बात नहीं है, और उसका जी उठना एक एक निविष्ठा, जैसे अगर कब्र में लेके गए तो निविष्ठा सिर पर बाप के अंदर मौजूद है, ऐसे नहीं, हर स्टेप अकॉर्डिंग टू राइटिंग, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर निविष्ठे के ये हुआ। और जितने रोमन थे इनको अरेना में खेल तमाशा करने का बड़ा शौक होता। अरेना स्टेडियम होते थे, थिएटर होते थे, जहां पर उनका काम यही होता था, शुगलबाजी और क्रिश्चियंस के दर्शानियां देना और शेरों के साथ लड़ना, क्रिश्चियंस को मारना, तो ये उन थिएटर के अंदर होता था। कोलोसियम जो रोम के अंदर सबसे बड़ा अरीना वहां पर है, और उनके एक एक अरीना को जब आप स्टडी करें आपको पता चलेगा कि खेल तमाशा कितना हो करते। क्राइस्ट को भी गलगता खोपड़ी के मुकाम पर अरीना की तरह लेके गए। उन्होंने वहां पर तमाशागाह बनाई हुई, सलीबे वहां पर डाकुओं को, क्रिमिनल को दी जाती थी ताकि लोग हजूम वहां पर देखें, जहां तमाशा लग जाए। तो ये तमाशागाह उन्होंने कलवरी को बना रखा था। तो ये यरूशलेम के नॉर्थ के अंदर दमस्कस गेट के ऊपर उस साइड में ये कलवरी का मुकाम आता है। और सारा जो आप माउंटेन एरिया जब स्टडी करते हैं आपको पता चलता है कि कहां कहां कोई मोरिया कहां था, दूसरे माउंटेन के कोई सेयून, यरूशलेम कहां बात था। फिर आपको प्रीचिंग का, आपको सारे प्रोग्राम का पता चलता है जो डिवाइन खुदा ने दिया। तो रोमन्स ने कैलवरी को तमाशागाह बनाया ताकि लोग सर हला हला कर ताने मारे, कहे, जो भी वहां पर डाकू होता। तो जब क्राइस्ट था तो यही था, ये भी अरीना ही था। और पौलुस रसूल तो ये बात कहता है कि हम दुनिया के लिए और फरिश्तों के लिए तमाशा है। इस दुनिया के अंदर डेविल ने भी अरीना बना रखा है मेरे आपके खिलाफ, और तमाशा उड़ाते हैं, क्रिश्चियन के दर्शानियां देते हैं। तो खुदा ने भी फिर उसी अरीना को अपने अरीना में बदल दिया कि वहां पर उस सलीब के ऊपर जो उनके लिए तो तमाशगाह थी, और यहूदियों के लिए भी जो लकड़ी पर लटकाया जाता था, वो सिनर था, गुनहगार था। तो खुदा ने अपनी उस हिकमत से उसी सलीब के मैसेज को जिंदगी में बदल दिया। उस सारे अरीना को जहां पर सिरहला हवा कर लान तान कर रहे थे, वहां ही जिंदगी हुकूम में आ रही थी। और फिर कुलसियों के खात में पौलुस इन सारी टर्म्स को समझता है, अरीना को। तो वो कहता है कि उस मकाम के ऊपर जहां तमस्कर उड़ा डाला, यीशु मसीह ने भी उस हुक्मों की दस्तावेज को अपने ऊपर से उतारकर कीलों के साथ आगे बलबला तमाशा, यानी अरीना की तरह वहां भी तमाशा बनाया उन सबको। तो ये टर्म्स जो चलती थी, इसका हमें भरपूर पता होना चाहिए। फिर आप उस सारी जो वहां पर इवेंट हो रहा था अपने कैनवस पे लाए कि वो क्या कर रहे थे, तो फिर गॉड ने भी उन्हीं की तजवीज करदा चीजों में जो है क्राइस्ट को लेके आया, ताकि कलवरी के मुकाम के ऊपर हजूम तो इकट्ठा होना है, यहूदी भी होंगे, रोमन्स भी होंगे, हर एक होगा। वहां पर यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए मसलूब होगा। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए उसकी कुदरत, उस अरीना में जो खुदा की तरफ से था, पावर गॉड, गॉड विजडम वहां पर नमूदार हुई। और ग्रंथ को पहले बार में लिखा
वो हिकमत यीशु मसीह ठहरा यानी राजबाजी पाकी और मखलस थी। इतना बड़ा वहां पर इवेंट हुआ। जब मैं देखता हूं कि क्राइस्ट ने उस वक्त जो सेइंग कही, तो आप देखिए कि वहां पर तमाशा का अरीना सजा हुआ, 2 अरीना उन्होंने बना रखा था और एक खुदा ने वहां तजवीज कर रखा था। और एक एक बात को आप सोचेंगे कि यरूशलेम के बाहर उसको मसरूफ किया जा रहा, किसी और जगह भी किसी जगह के ऊपर, पर यहूदी जो लकड़ी पे लटकाया जाता था उसको लानती कंसीडर करते, इसलिए लकड़ी के ऊपर लटकाया, लकड़ी पे खींचा गया। जो लानती मौत मरता था उसको फांसी दी जाती थी, दरख्त पे लकड़ी पे लटकाया जाता था। गलतियों के बाद में लिखा जो लकड़ी पे लटकाया जाता वो लानती ठहरता, तो ये यहूदियों के लिए इसी तरह लकड़ी पे लटकाया जाना था। हालांकि गौर से सुनिए, अरीना में रोमन्स के वेपन तो सारे ही जो आयरन के थे, लोहे के थे, कीले भी लोहे की, नेजे भी लोहे के, हर चीज पर लकड़ी की, इसलिए वहां पर लकड़ी। बाकी उनके जितने भी चीजें इधर आसानी की होती थी वो सारी लोहे की होती थी, वो मॉन्स्टर था। तो इसका मतलब है दोनों ने मिलजुल कर, यहूदियों ने, रोमन्स ने अपने अपने तमाशागाह, अपने अपने असूल के मुताबिक क्राइस्ट को सलीब मसरूफ होने के लिए ले गए। पर कोई चीजें मेरी आपकी निजात बन रहे थे जो उनको नहीं पता। तो जब फिर पौलुस जाकर मनादी करता सलीब की, बहुत मुश्किल था उस वक्त सलीब की मनादी, समझे? उस वक्त सलीब की मनादी करना बोलिए, आज तो हम ऑनर करते हैं, गले में डालते हैं, कानों में पहन लेते हैं, घरों के अंदर, गाड़ियों के अंदर सजाते हैं, लगाते हैं। मगर वहां पर आपने क्रॉस की बात की तो आपको बेवकूफ समझेंगे। वो कहेंगे भी सलीबों के ऊपर तो डाकू मरते हैं, ये किस सलीब, मसीह की बात करते हैं, किस सलीब की? तो आप देखिए कि रसूल जब जाके क्रॉस की बात, सलीब की बात करता था, तो पहले को दूसरे बात में पौलुस कहता है मैं थरथराते मनादी करता, कांपते हुए कि मुझे भी मारेंगे, कि तुम सलीब की बातें कर रहे हो। थरथराते हुए, बेवकूफी समझते, हाथों को बेवकूफ समझते, ऐसा माहौल कि वहां पर पूरी पूरी गुड न्यूज प्रीच की गई। आज मैं आप दुनिया भर के अंदर क्रॉस इज्जत की अलामत है, यीशु मसीह सलीब के ऊपर हुआ। तो अब आप देखिए ये अरीना दुनिया के अंदर चला है, तो ये हवा आमीन। इसलिए खुदा की हिकमत दुनिया की हिकमत से बहुत, जिसको वो नहीं समझ पाए, पर आप समझ रहे दुनिया के सलीब आकर क्या थे। तो क्रॉस के ऊपर जब अपनी जान कुर्बान की, तो आप फिर एक एक सेइंग्स को नोट करें। पहले में इंटरसेशन की शफायत, ये कुछ छोटा सा सब्जेक्ट नहीं। फिर डाकू को का आज मेरे साथ फिर दोस्त में होगा, और आप देखिए कि जी उठने के बाद वो ऊपर ही अभी अल्बेलवा में ही है। हालांकि मसीह उसके बाद चला गया, मगर उसको जो रिलीज हुआ आफ्टर 40 डेज, वहां का माहौल 40 दिन में क्या था, क्राइस्ट ने स्पिरिट में अल्बेलवा में क्या क्या मनादी की। तो वो डाकू जो वहां चला गया मेरे साथ फिर दोस्त में, पर सुनिए, जब तक क्राइस्ट का बाप के साथ इनकाउंटर नहीं होगा वो आप मेरे पास से निकल नहीं सकते। आमीन। तो आप देखिए कि बाइबल को जानना कितना जरूरी है। एक एक बात
फोकस करना कितना जरूरी है, और अपनी मां को भी हैंड ओवर किया यूहन्ना के, ताकि वो इब्ने मरियम ना हो, इब्ने खुदा हो। वो इब्ने मरियम नहीं है, वो इब्ने खुदा है। उसने मरियम से सिर्फ बदल लिया इनकारनेशन, तजस्सुम में, इसलिए उसको जॉन के सपोर्ट किया, देख मार के, ताकि सलीब के ऊपर इब्ने मरियम नहीं, इब्ने खुदा, खुदा का बेटा जो जिस्म में आए वो मसलूब हो। आमीन। तो आप जब नविश्तों को सुनते हैं, राइटिंग्स को पढ़ते हैं, एक एक चीज को हाईलाइट करें, तो फिर ऐ खुदा मुझे क्यों छोड़ दिया कि बोर्ड की सारी एजुकेशन आप अहबार 17 बाब, बॉडी के अंदर इस कदर इन्फेक्शन थे, कोड़े मार मार के। आप देखिए रोमन कोड़े भी पड़े, रोमन कोड़े तो सैकड़ों कोड़े उसके ऊपर बरसाए गए, पर यहूदी 40 कोड़े मारे जाते, तो क्राइस्ट को 40 कोड़े लगे, 39 नहीं, 39 पौलुस को लगे। गिनती की किताबें पढ़े कि जब फतवा दिया जाता था तो काहिन फतवे के बाद कोड़े मारते, जब चार्जशीट कर दिया जाता था, फतवा दे दिया जाता, तो फिर कोड़े मार के फिर हैंड ओवर कर देते थे। 39 इसलिए मारे जाते थे, एक कम कर देते थे कि ये आखिर हमारा भाई, थोड़ी सी ऑनर दे देते। तो पौलुस को, वो बड़ा आलम आदमी था, इसलिए उसको 39 मारते, एक छोड़ देते। मगर क्राइस्ट को पूरे कोड़े मारे गए, यानी ये चार्जशीट के ये है क्रिमिनल, मगर रोमन कोड़े। मगर आप प्रीचिंग में सुनेंगे कि जी क्राइस्ट को एक कम 39 कोड़े लगे, नहीं, फतवा चार्जशीट करते हुए पूरे कोड़े लगते थे। तो आप देखिए रोमन कोड़े भी लगे तो सारा उसके किडनी और लंग्स सारे कैसे मुतासर हुए, सांस नहीं लिया था, और फिर भी वो बोलता, फिर भी चिल्लाता था, चीख चीख के। 69 साल में तो लेकर चीख, मेरा गला सूख गया, मैं चीखता रहा, मेरी आंखें भी धुंधला गई, नजर नहीं आ रहा था। तो आप देखिए कि इतनी प्यास कि कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा, सारी बॉडी उसकी सफरिंग, उसका शोल्डर जो था उसके अंदर बड़ी पेन थी, क्रॉस उठा के सारी हड्डी उसकी मुतासर। तो ये पिछली जितने भी थे कमर के हड्डियां सब मुतासर हो चुकी थी, और एक एक मसान से पानी निकल रहा था, मगर फिर भी उसने अपनी जान अंदर सिरका पीकर नहीं दी, बेहोशी में नहीं दी। जान कभी बेहोशी में नहीं दी जाती, अगर बेहोशी में सिरका पी के दी जाती तो सैक्रिफाइस काउंट ना हो। उसने नहीं पिया कि मैं बेहोश होकर जान दूं, उसने सिरका पीने से इनकार कर दिया, प्यासा ही प्यासा रहा, कोई बूंद उसको नहीं मिली, सिरका उसने वो भी मुंह पीछे कर लिया। जख्मों में, दर्दों में, तकलीफों में, गमों के अंदर छलनी जान देगा। उसने अपनी स्पिरिट को हैंड ओवर कर दिया खुदा के, और वो स्पिरिट आदमी हम वो स्पिरिट आलमेबा में जहदा बॉडी स्लीप के ऊपर, ब्लड जो था इससे कफारा दिया गया। ये मैं अहबार की किताब में लिखा कि खून के अंदर इंसान की या जानवर के खून के अंदर उसकी जान होती, लाइफ होती। जब हम कहते हैं सोल स्पिरिट बॉडी, तो बॉडी तो ये दिख रही है, और स्पिरिट अनसीन, और सोल जान, उस ब्लड को कहते हैं सोल। हमारा ब्रेन और हार्ट काम करता है, वो सोल जो है कहलाती
वो ब्लड से है। अब ब्लड में जान है, रूह में भी जिंदगी है, ये दो चीजें। तो क्राइस्ट जब मुर्दों में से जी उठा, मरियम मगदलिनी रो रही है। पहली ये बहन है, खवातीन डीमन पोजेस थी, इसको हील किया, फिर क्राइस्ट के साथ। और मरियम मगदलिनी से सीख ले, वो कब्र के ऊपर तड़के अंधेरा था, गई। इतनी डिवोशन, प्यार हो जिसको, वो मसीह के पास ना आए। और जब मरियम और क्राइस्ट का भी इनकाउंटर हो जाता है तो वो फौरन क्राइस्ट की तरफ बढ़ती, उसको हक करे, उसको साथ लेकर चलने के लिए कहे, उसके भरोसे ले, मगर उसने उसको रोका। क्या कहा? मुझे मत छू। अब छूने का ये मतलब नहीं है कि टच करने से मसीह नापाक हो जाता, तो वो दुनिया तो वो बिलीवर है। लोग कहते हैं कि अगर छू लेती तो मसीह को दोबारा कुर्बानी देनी पड़ती, ऐसा नहीं। वहां तर्जमा है, मुझे मत रोक, मुझे अभी अपने बाप के पास जाना है। आमीन। मुझे ना रोक। वो तो यही कहेगी, चल घर, मैंने नहीं जाना, लेके जाऊंगी। तो जाहिर है उसने लेके चले जाना था। क्राइस्ट अमूस की राह भी तो गया था, पर आज नहीं वो जा रहा। वो कहते हैं पहले जाकर भाइयों को बता, जाकर वे करती थी। फिर उसने जिद नहीं की, फौरन गई। दुनिया में गुड न्यूज प्रीच करने वाला बंदा नहीं, रसूल नहीं, मरियम मगदलिनी पहली एवेंजलिस्ट जो है दुनिया के अंदर। और आज बहनों को आप मौका न दें कलीसियाओं के अंदर मिनिस्ट्री का, भरपूर रसूलों से आगे उनको ये शब्द मिला। तो वो फिर जिनके अंदर बाइबल टीचर जाने, जैसे मैं आप मरियम मगदलिनी को ऑनर दे लिया या नहीं? गीतों के जरिए, प्रीचिंग के जरिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के जरिए, टेस्टमनी दे, गवाही दे मसीह की। उससे बड़ा कौन हमारा अजीज है? उससे बड़ा कौन हमारा हमदर्द है? मरियम मगदलिनी को ये पता था, जिसके अंदर से शैतान निकला, उसको मालूम है मसीह क्या हस्ती, जिसने उसने आजाद किया। तो क्राइस्ट ने क्या कहा? मुझे मत रोक। मुझे कहां जाना है? बोलिए। बाप के पास जाना है। यहां पर थियोलॉजियन दुनिया के अंदर दो सोचों के अंदर बटे हुए। वो क्राइस्ट का एक इनकाउंटर हेमन पे कराते हैं जी उठने के बाद, पर मैं दो इनकाउंटर बाइबल में सीखता हूं, लर्न करता हूं। और यहां पर पहला इनकाउंटर होने जा रहा है। ये कह दिया कि जाके भाइयों से कह, मुझे अभी ऊपर जाना है, ये इनकाउंटर। उसके बाद वो फिर आया, 40 दिन वो रहा लोगों के बीच में। 40 दिन के बाद दूसरा इनकाउंटर होता, पर पहला इनकाउंटर एक ही दिन में और चंद घंटों का इनकाउंटर होता। यीशु मसीह ने अपना ब्लड हेवन के ऊपर ले जाना, बहाया तो सलीब के ऊपर, मगर उसको लेकर जाना कोविनेंट बॉक्स के आगे, ये हाई प्रीस्ट का काम है। तो वो जिंदा होगा तो ही ले जाएगा, सलीब पर तो नहीं ले जा सकता। वहां खून बहाया, बता दिया मैंने कि ब्लड उसका पाप होली था, कोई सिन नहीं। वो आदम की शरीर से नहीं आ रहा, सिंफुल नेचर से नहीं आ रहा,
पेश नहीं किया जाएगा। कफारा तो हो गया, आगे अल्लाह वाले भी ईमान ले आए, नीचे सूबेदार भी ईमान ले आया, उससे पहले भी लोग। पर जब तक कॉन्वेंट बॉक्स के आगे ब्लड नहीं जाएगा, और ब्लड को ही जाना है, यानी जैसे मेरा आपका ब्लड होता है, इसी खून को, यीशु का बदन का यही खून ऊपर गया। लोग कहते जी ब्लड कैसे जा सकता है? भाई तुम साइंटिस्ट हो या स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो, तुम्हें क्या पता? तुम अपनी अकल से सोचते हो। याद रखिए, रेवलेशन खुदा की बातें ये छोटा सा दिमाग नहीं समझ सकता जब तक मसीह ना समझा। एक जगह लिखा, पहला ग्रंथियों 15वें बाब में लिखा है, खून और बदन आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं ये ब्लड की बात है, इसका मतलब है जिस्मानी आदमी, ब्लड फ्लैश वाला वो नहीं जा सकता। ये मानी तो ले लेते जी, यहां लिखा है खून नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? ऊपर हर किस्म की चीज आपको हेमन में मिलती है। अब सुनिए, ज़बूर 56 के अंदर दाऊद कहता, ऐ खुदा तू मेरी आवारगी को देखता है, वॉन्डरिंग को, किस तरह सफरिंग उठाई, साउल के सामने से भागा फिरता हूं। और लिखा है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा के अंदर रख, उस वैसल के अंदर मेरे टीयर्स रख। और क्या वो तेरी किताब के अंदर मुंदर्ज नहीं? यानी मेरा एक एक आंसू तूने रखा हुआ है टीयर बैंक के अंदर। आसमानों के ऊपर एक टीयर बैंक है, जहां पर ईमानदार जो दुखों के अंदर आंसू बहाते हैं, या वो प्रेयर के अंदर सोल विनिंग में आंसू बहाते हैं, वो एंजल आके वैसे में ले लेता है और हेमन। अगर आंसू जा सकते हैं तो क्या ब्लड नहीं जा सकता? जब भाला मारा गया तो साथ ही उस वैसल के अंदर ब्लड नहीं गया। दिखा ज़करिया की किताब के अंदर उस रोज यरूशलेम से गुनाह और नापाकी धोने को एक सोता फूट निकलेगा, पाकिज़गी अदा करेगा। तो वो सोता जब पहलू यहां पर वो भाला लगा तो लिखा है, यूना कहता है पानी और खून, ये डेथ की कंफर्मेशन, ये मौत यहां से पूरी वाकया होती है। हालांकि तीर भी हाथ सब कुछ लगाया हुआ है, घुटने नहीं तोड़े गए, घुटने इसलिए नहीं तोड़े, घुटने वहां तोड़े जाते थे अगर किसी की डेथ ना हो। तो क्राइस्ट के घुटनों की तरफ नहीं आए, इसलिए नहीं कि इसके घुटने तोड़ने हैं, वो फसा का लैब है, 500 लैब है, और फसा के बड़े की कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाती। तो तोड़ के दिखाए नहीं तोड़ी, हालांकि इतना थोड़ा लगा है पर उसके लिए सब कुछ जो थी महफूज थी, पेन बहुत थी, दर्द बहुत थी। तो जब पहलू के अंदर यहां पर भाला लगा तो पानी और खून, डेथ की कंफर्मेशन यहीं से। ये सोता जान कुर्बान हुई यहां से, जहां आप हार्ट की सर्व कहते पहलू, क्योंकि लिखा है कि मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया ज़बूर 22 के अंदर। और फिर हम रूहानी मानी लेते हैं कि आदम की पहलू से फसली से हवा बनाई गई, कलीसिया उसकी मौत से जन्म दिया उसके पहले। तो आप देखिए कि वो हमारे टीयर ले जाता तो ब्लड ऊपर गया है, मगर ऑफर जो है वहां पर गुजराने का हाई प्रीस्ट जब मुर्दों में से जी उठेगा तो वो जाएगा, तो ब्लड वहां पर पहले पहुंचे। समझे? कौन लेकर गया? टीयर्स तो फरिश्ते यकीनन लेके जाते थे, जो अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म करते। अल्लाह की किताब में लिखा है कि मेरे मस्बा पर आंसुओं की कसरत तो रोती है, तो आंसू आते थे उनके टीयर के जाते, जो कॉविडेंट ब्रेक कर देते, आंसू वहां पर जाते, या जुल्म करते, या घर का ठीक ख्याल नहीं करते, उनके आंसू वहां जाते, जमा होते। तो ब्लड जिससे दुनिया में पाक होना
कोई कहे कि कुर्बान होगी बस कुर्बानी खत्म, बात नहीं, ब्लड को पेश करना। नौवां बाब, आठवां बाब पढ़िए इब्रानियों। यीशु मसीह बुजुर्ग तर, कामिल तर, यानी ग्रेट टैबरनेकल, जो हाथ का बना हुआ नहीं बल्कि इमॉर्टल टैबरनेकल हेवन का, उस कॉविनेंट बॉक्स के अंदर यीशु मसीह अपना खून, बड़ों बकरों का नहीं, अपना खून लेकर गया ताकि हमारी अवधि खलासी कराए। और मुकाशवा सुनिए, उसके आगे लिखा, असली रूह के वसीला, जो नजरदाज लोग कहते हैं, समझते हैं, यानी होली स्पिरिट, जिसने क्राइस्ट को अनॉइंट किया। तमाम मिरेकल होली स्पिरिट की कुदरत से होते। होली स्पिरिट खुद असली रूह के वसीले से कुर्बानी हुई, उसका कुर्बान होना, सैक्रिफाइस देना, होली स्पिरिट मुकम्मल बराबर क्राइस्ट के साथ था। और जब पहलू में भाला लगा, किसी फरिश्ते ने नहीं, होली स्पिरिट ने स्पिरिट ऑफ फैमिली के अंदर एंजल ऑफ गॉड में उस ब्लड को लेकर है। असली रूह के वसीला होली स्पिरिट, ये काम किसी फरिश्ते के हाथ में नहीं दिया गया। ट्रिनिटी के बाप ने अपने बेटे को भेजा, बेटे ने कुर्बानी दी, और होली स्पिरिट की वजह से, वसीला से क्रॉस के ऊपर कुर्बान हुआ, यानी वो ब्लड लेने के लिए मुकम्मल तैयार था। कोई अपनी इसकी कुव्वत उसका सामना नहीं कर सकती। जिस्म के अंदर तो गुनाह था, पर ब्लड पाक था, इसलिए होली स्पिरिट लेकर गया। असली रूह के वसीला से उसका ब्लड हेवन के अंदर गया। और वहां पर जब आप मुकाशवा में देखेंगे फरिश्ते निकलते हैं, वो आकर प्याले दूसरे को पकड़ाते हैं, बुजुर्ग पकड़ाते हैं। वहां तो टैबरनेकल का काम चलता रहता है। अब वहां पर ब्लड मौजूद है, क्राइस्ट का होली स्पिरिट वहां पर पहुंचा दिया गया है। जैसे टीएफ पहुंच जाते हैं, वैसे ब्लड बोलिए पहुंच गया। क्यों? ताकि खैमा इज्तिमा के उस कॉविनेंट बॉक्स के आगे और सब चीजों को पाक किया जाए। क्योंकि लिखा है कि सब चीजें जो है खून के वसीले से पाक होती हैं। लिहाजा बगैर खून बहाए माफी नहीं। जब तक कॉविनेंट बॉक्स के आगे खून छिड़का नहीं जाता, तो क्राइस्ट पे क्या किया? खून लेकर वो कॉविनेंट बॉक्स के आगे आ गया और आगे बाप है सामने। बोलिए बेटा है कैसे? ब्लड के साथ, खून के साथ। और उसने उस कॉविनेंट बॉक्स के ऊपर अपना खून बहाया। तो उस वक्त देखिए कि आसमान पर कितनी तालियां होंगी, और जिनके लिए बहा है वो आज के दिन बजाते हैं। ये इनकाउंटर हुआ फेस टू फेस, और खून पेश करने के बाद क्राइस्ट नीचे आ गया। क्यों आया? अब मुनादी का आगाज होता है, उनके कफारे की कन्फेशन मुकम्मल हो गई। खून वहां पर पहुंच गया है, और जो ईमान आलमेदा में भी लाए थे, नीचे भी लाए थे, वो सब अब रास्ता जाएंगे, क्योंकि खून पहुंच गया। आमीन। उसके बाद फिर यीशु मसीह ने लेकर जाना है, जा सकता। इसलिए 40 दिन तक वो मुनादी करता रहा। तिब्रियास की झील पे शगिर्दों को नजर आया, उस घर के अंदर आमूज की राह पे 500 को दिखाई दिया। डोर टू डोर मुनादी करने लगा अपने ब्लड की, अपने जी उठने की, अपने मरने की। खुद मसीह आमूज की राह पे लिखा है, वो नबिश्तों के जरिए से उन आमूज की राह पे शगिर्दों को बताता था कि उसको किस कदर दुख उठाने हैं, हवाले दे देकर बताता था। वो सुनकर हैरान होते थे। और आखिर मसीह उनके ऊपर लाए। वो जिसने मुनादी की है तो मैं ना करूंगा, ये खत्म ना करेंगे, आप ना करेंगे, क्यों हम मुंह बंद रखेंगे?
से हिमो वर्ड आता है ब्लड, जो हमारे लंग्स की ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक लेके जाता ब्लड, और फिर वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी लंग्स के जरिए आउट करता। हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए ब्लड टिश्यू तक, ऑर्गन तक जाता, ऑक्सीजन को कैरी करता। लिखा खून में उसकी जान है, जिंदगी है, गोया वो खून मेरी आपकी रगों में ईमान के साथ बह रहा है और जिंदगी वो के अंदर आ रही है। हम होली स्पिरिट से सांस ले रहे हैं, जिंदगी वकू के अंदर आ चुकी है। उसका खून बकरों के खून से प्रेशियस है। उसने अपनी जान देकर, खून देकर मुझे आपको छुड़ा लिया है, बचा लिया। तो इतना बड़ा खून वो जाएगा ऊपर, उसने पेश किया, तब जाकर फिर 40 दिन तक फिर लोगों को दिखता रहा, नजर आया। फिर 40 दिन जब मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर आग में अलवा के लोग तब जो है अब वहां से निकल गए। पहले चला गया था, मगर अब आग में अलवा के लोग, क्योंकि इफ्सियों के खत के अंदर लिखा है, जब वो आग में बाला पर चढ़ा, बोलिए कैदियों को साथ जीव की मुनादी करो और आगे बोलिए उनको शागिर्द बनाओ और उनको बोलिए भेजे, आगे बोलिए रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, कुछ उस पेश करो। अगले संडे वाटर बैप्टिज्म होंगे, किसने नहीं दिए बोले, और इवेंजलिस्ट तैयार करके लाए। ऑर्डर है कमांडर मसीह का रहा, मुनादी की, मैं आप कितने सालों पहले पैदा हुए, कितनी उम्र है, वो 40 दिन के अंदर, पहले 3 साल में, फिर बाद में 40 दिन में आग में अलवा था। कहां उसने मुनादी दी, कहां मुनादी। और आग में अलवा के भी सुन लें, आग में अलवा का फिर दोस्त का हिस्सा, पैराडाइज, पीसफुल प्लेस, जहां पर रासबाज रूहें थी, वहां भी गया। और फिर जहन्नम का, हेल का हिस्सा, वहां भी गया रूह में। वहां यहूदा इस्करियोती था, दूसरे पोर्शन में डाकू था, जो अभी गए थे ऊपर। तो आप बताइए, डाकू तो बच ही गया, क्या यहूदा इस्करियोती? यहूदा इस्करियोती भी सेव्ड हुआ हेल में, मगर याद रखिए बदल में नहीं, रूह में। चौथा बाब पहला पत्रस लिखा है, सुनिए, मुर्दों को भी इसलिए खुशखबरी सुनाई गई, मुर्दों को, यानी आग में अलवा में, ताकि इंसाफ जो है, जस्टिस, बदन के अंदर अगर गुनाह की है तो अज़ाब वालों का, हेल वालों का बदन के एतबार से होगा, मगर अगर रूह ईमान ले आती है तो रूह निजात पाते। यहूदा इस्करियोती का बदन नहीं बचे, वो जहन्नमी के अंदर रहेगा। मगर सुनिए, दलील सुनिए, चूंकि यीशु ने सलीब के ऊपर मौत को, कब्र को, आगे हेल को, सारी हेल को उठाया है, तो दोनों क्वेश्चन दलील। अगर हेल को उठाया है तो कैसे नहीं रूहें बचेंगी? मगर यहूदा इस्करियोती का बदन नहीं, अज़ाब वालों का बदन नहीं, हेल वाले जो रूहें गई है ना, अमीर आदमी, जैसे गरीब आदमी लाजर, वो तो फिरदौस में था, अमीर आदमी, वो रूह में भी, बदन के अंदर वहां पर कैद था, मगर उसको भी मौका है कि मसीह को कबूल कर। फिर मसीह का खून तो सबके लिए है, इस दुनिया के गंदे घनौने जहान के लिए भी तो है, जिन्होंने जहन्नम में जाना उनके लिए भी है, 12 कुत्तों के लिए भी यहां पर है, जो कदर नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, कलीसियाओं के अंदर नहीं आते, वो जमात के अंदर खड़े नहीं हो सकते। ऐसे हरामजादे, बाइबल में लिखा है, वो मेरी बारगाह के अंदर खड़े नहीं हो सकते। तो उनको भी खुशखबरी सुनाई जा रही है, मान तो लाएंगे, उनको तो मौका होगा कि चलो बदल जाता है जहन्नम में, मेरी जाए,
मगर मेरी आंख, रूह, बदन, जान तीनों ही बचनी चाहिए। आमीन। और रूमियों के खत के अंदर 8वें बाब के अंदर लिखा है, हमने उसकी मौत तो जब ईमान लाए हैं मर गए। हम गुनाह के इतबार से मरे, गुनाह में मुर्दा नहीं, वो आदम से। पर मसीह की मौत से, मौत के इतबार से मर गए और खुदा के इतबार से मसीह यीशु में जिंदा। और बैप्टिज्म के जरिए मुशाबत पैदा करते, मौत में भी जी उठने में भी। और पौलुस कहता है, सुनिए,